इस माइंडसेट को मार्क मैंसन ने अपनी वन ऑफ द मोस्ट एक्लेम्ड बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफर्ट में बैकवर्ड्स लॉ की फॉर्म में डिस्क्राइब किया है। बैकवर्ड्स लॉ बेसिकली ये कहता है that the desire for a more positive experience is itself a negative experience, and paradoxically the acceptance of one's negative experience is itself a positive experience. इस लॉ के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में परेशान क्यों हैं, और इसको हम द अनहैप्पी माइंडसेट का नाम देते हैं। सेकंड पार्ट में हम इस चीज का सोल्यूशन देखते हैं कि हम अपनी जिंदगी में खुश कैसे रह सकते हैं, और इसको हम द हैप्पी माइंडसेट का नाम देते हैं। बैकवर्ड्स लॉ का पहला पार्ट जो हैप्पीनेस माइंडसेट की फॉर्म में हमारी जिंदगी में परेशान रहने की वजह बताता है, वो इस तरह से कहता है that the desire for a more positive experience is itself a negative experience. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हम अपनी जिंदगी में परेशान हैं तो उसकी एक ही वजह है, और वो ये कि हम हर वक्त सिर्फ अच्छे की तलाश में होते हैं, अच्छे लम्हात की, परफेक्शंस की, अच्छे मोमेंट्स की, अच्छे इमोशंस की, इन सब की तलाश में होते हैं। और नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव लम्हात को हम अपना दुश्मन समझते हैं, इन पे लान तान करते रहते हैं, और इनको हम अपनी जिंदगी से नया काल बाहर देना चाहते हैं, यानी कि अच्छा अच्छा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। जब हम इस माइंडसेट में होते हैं तो अब हम अपने आप से ये कह रहे होते हैं, आई मे हैव समथिंग इन माई लाइफ बट देयर इज समथिंग मिसिंग एंड आई मस्ट हैव दैट। अब मैं अपने आप से इस तरह से कह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा तो है, आई एक्सेप्ट इट, मैं ये मानता हूँ कि मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी जिंदगी में कुछ बुरा भी है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हो रहा। और ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ बुरा हो कैसे सकता है? मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरी तो अपने लाइफ में जो चीजें होनी चाहिए वो भी परफेक्ट होनी चाहिए, मेरे हर डिसीजन भी ठीक होना चाहिए, मेरी जिंदगी में कुछ लैक या मिस नहीं करवाना चाहिए। और जब तक मैं वो चीज जो मेरे पास कम है उसको पा नहीं लेता, तब तक मैं चैन से भी नहीं बैठ सकता। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे साथ कुछ जिंदगी में अगर अच्छा हो रहा है तो इससे मजीद मुझे अच्छा चाहिए। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई लाइफ राइट नाउ, विद व्हाट इज हैपनिंग इन माई लाइफ राइट नाउ। और एट द सेम टाइम अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है जिसको मैं नेगेटिव समझ रहा हूँ, तो मुझे उस नेगेटिव को बिल्कुल अपनी जिंदगी से खत्म कर देना। तो ऐसे भी कहा जा सकता है दैट आई डिजायर मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ। अब ये पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस की डिजायर आपको इवेंचुअली परेशानी की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ क्यों लेके जाती है, आइए इसको देखते हैं। लाइफ में जब आप ये चाह रहे होते हैं कि आपकी लाइफ 100% बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल 100% आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक सिंक्रोनाइज्ड हो, तो आप एक्चुअली फॉरबिडन फ्रूट की तलाश में होते हैं। और वो फॉरबिडन फ्रूट क्या है? ये फॉरबिडन फ्रूट वो फल है जिसको आपको खाने से मना किया गया है, यानी कि ये आपकी वो ख्वाहिशात हैं जो आपकी पूरी नहीं हो सकती, ये आपकी जिंदगी में वो मसाइल हैं जो हल नहीं हो पा रहे। ये फॉरबिडन फ्रूट आपके दिमाग के लिए एक नो गो एरिया के तौर पर काम करता है। आपके दिमाग को कुदरत ने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि जितना आप अपने दिमाग को कहेंगे कि आपको ये चीज मना है, आपको ये चीज नहीं करनी, आपको ये नहीं सोचना, वो इतना उस चीज को मजीद सोचेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि आप अपनी आंखें बंद कर लें और पिंक एलिफेंट के बारे में बिल्कुल ना सोचें। अब जैसे ही अपनी आंखें बंद करेंगे आपको पहली सोच ही पिंक एलिफेंट की आएगी। लिहाजा जब आपने ये सोचा कि आपकी जिंदगी में कोई मसला ना हो, तो अब आपने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अब आपने अपने दिमाग के लिए एक नो गो एरिया बना दिया है। आपने अपने दिमाग को ये टास्क असाइन किया है कि जो भी कोई प्रॉब्लम आपके पास आएगा वो आपका दुश्मन है, और आपने इसको अपनी सोचों में दाखिल नहीं होने देना। अब आपका दिमाग हर वक्त इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहेगा कि उसकी टेरिटरी में कोई नेगेटिव चीज ना आए, कोई नेगेटिव मोमेंट ना आए, कोई नेगेटिव थॉट ना आए, और चाहे जो नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर हैं, उसकी टेरिटरी में ऑलरेडी हैं, उनको वो किस तरीके से बाहर निकाल दे। आपका दिमाग सोचता है, मजीद सोचता है, लेकिन एक दलदल की तरह जितना वो इस मसले को हल करने की कोशिश करता है, जितना वो इस मसले से निकलने की कोशिश करता है, उसमें इतना ही धंसता जाता है। वो सोचों की दलदल में इतना धंस जाता है कि वो भूल जाता है कि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे अलाउड फूड्स प्लेट में पड़े हुए थे जिनको उसने छोड़ दिया और एक फॉरबिडन फ्रूट की तलाश में निकल पड़ा। लिहाजा हमारी जिंदगी में परेशान रहने की वजह यह है कि हम अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव लम्हात इनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते, इनके साथ कंफर्टेबली सिट नहीं करते, बल्कि हम इनको गैर के तौर पर ट्रीट करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे दुश्मन बन जाते हैं, और हम अब एक जंग लड़े होते हैं इन नेगेटिव इमोशंस के साथ, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के साथ। एक जंग की सूरत हाल बन जाती है, और यही वो जंग है जो हमें सुकून से नहीं रहने देती और जिंदगी में हमारी परेशानी का सबब बनती है। इसी बात को ब्रूस ली ने इस तरीके से डिस्क्राइब किया है, like everyone else, you want to learn the way to win, but never to accept the defeat. To learn to die is to be liberated from it. You must free your ambitious mind and learn the art of dying. इस कोट का सिंपली मतलब यह है कि हमारी जिंदगी में परेशानी की वजह यही है कि हम सब जीतना चाहते हैं, लेकिन हारना कोई नहीं चाहता, नेगेटिव एक्सपीरियंस कोई नहीं गेन करना चाहता, और यही नेगेटिव एक्सपीरियंस से भागने की वजह ही है जो हमें परेशान रखती है, जो हमें मजीद नेगेटिव एक्सपीरियंस में मुबतला करती रहती है।